नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके? एक सेकंड रुकिए गाइस। क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके? अरे यार, बहुत गंदा लग रहा है, कैमरा नहीं सेट है। चलिए, ऑल ओके। शुरुआत करते हैं क्लास की। हाँ, क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को मैंने परसेंटेज लास्ट क्लास में खत्म किया था ना। लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज खत्म कर दिया था, और तो आज हम शुरुआत करेंगे। देखो, एज हमारा बीच में छूटा था, आई थिंक एज छूटा है, पार्टनरशिप छूटा था। एज छूट गया था ना बेटे? हाँ, खुश रहो भाई। एज छूटा था या पार्टनरशिप छूटा था आपका? एज, हाँ। तो एज बेटे बीच में दोनों लपड़ मारेंगे। एज कहते हैं वो हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है। एज छूटा था, एज करा देते पहले, ठीक है? एज करा देते पहले, ठीक है, जिससे कि हमारा इधर वाली पूरी यूनिट खत्म हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। तो बेसिक क्या है? कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। प्लीज कमेंट को रोक दो, प्लीज कमेंट को रोक दो, कमेंट को रोक दो और मुझे सुनो, केवल मुझे सुनो और कमेंट को रोक दो। मैं कमेंट ही बंद कर दूंगा अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं रोके। पार्टनरशिप हो चुका बेटे। जैसे बच्चे दो पर्सन है, आई नो पार्टनरशिप हो चुका है। दो पर्सन है, पहले की प्रेजेंट एज ए है। दो पर्सन है, पहले की प्रेजेंट एज ए है और दूसरे की प्रेजेंट एज बी है। हालांकि मैं आज दो पर्सन है, पहले की प्रेजेंट एज ए है, दूसरे की प्रेजेंट एज बी है। मान लो जो ए है वो एज में बड़ा है बी से। जो ए है वो बी से एज में बड़ा है। कौन बड़ा है? कहोगे सर ए बड़ा है, ठीक है। तो इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा? इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा? इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस a माइनस बी होगा। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अच्छा, अगर हम m साल पीछे जाते हैं, यानी मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं m साल पीछे जाता हूं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, m साल एगो, m साल एगो, तो a क्या होगा? a भी m साल छोटा होगा और b भी m साल छोटा होगा। भाई, अगर हम m साल पीछे जाते हैं तो a भी m साल छोटा होगा और b भी m साल छोटा होगा। तो इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा? इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस होगा a माइनस एम माइनस बी माइनस एम। तो क्या हो जाएगा? a माइनस एम माइनस का b और प्लस का m, ये कैंसिल हो गया। a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। चलो, अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं, n साल आप आगे आ गए, n साल आगे आते हैं, तो a की एज क्या होगी? a प्लस एन होगी और b की एज p प्लस एन होगी। अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो a की एज a प्लस एन होगी और b की एज b प्लस एन होगी, क्योंकि n साल दोनों बड़े हो चुके होंगे। तो इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा? इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस हो जाएगा a प्लस एन माइनस कर देते हैं b प्लस एन, b प्लस एन। तो a प्लस एन माइनस का b माइनस का n,
ये इससे कैंसल, a माइनस बी। तो इस वक्त भी इनकी एज का डिफरेंस a माइनस बी होगा। इस वक्त भी इनकी एज का डिफरेंस a माइनस बी होगा। दो पर्सन की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या मैंने बोला? ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि दो पर्सन की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है, मैंने क्या बोला? अगर आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है तो वो आज भी 4 साल बड़ा होगा, कल भी 4 साल बड़ा होगा, 5 साल के बाद चेक करोगे तो भी 4 साल बड़ा होगा, 10 साल के बाद चेक करोगे तो भी 4 साल बड़ा होगा, और 20 साल के बाद चेक करोगे तो भी 4 साल ही बड़ा होगा। मतलब दो पर्सन की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। दो पर्सन की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। नोट कर लो, नोट कर लो। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। कल एक बार बच्चे, एक बार, हालांकि कल सैटरडे, कल आपकी क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार ना वीडियो को ओपन करके जरूर देख लेना। मतलब एक बार ऐप को जरूर देख लेना, सॉफ्टवेयर पे आके जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है मैं टाइम एंड वर्क की मैराथन रख दूं, जैसे मैंने परसेंटेज की रखी थी। टाइमिंग अभी मैंने डिसाइड नहीं की, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कल सैटरडे की बात कर रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। सम ऑफ देयर एज इज 28 ईयर, फाइंड द एज ऑफ ए। कि भैया ए की एज कितनी है, बताओ ए की एज कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। अच्छा, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। बोलो है कि नहीं? एक ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 3:4 है। मैं कह सकता, देखो मैंने मान लिया ए की आयु कितनी? 3 यूनिट, और बी की आयु कितनी है? 4 यूनिट। भाई ए की आयु कितनी है? 3 यूनिट, और बी की आयु कितनी है? 4 यूनिट है। तो भाई इनकी आयु का सम कितना होगा? इनकी आयु का सम होगा 7 यूनिट। किसके बराबर होगा? 28 ईयर के बराबर होगा। 28 ईयर के बराबर होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 चौको 28, यानी 4 ईयर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 साल। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो इंटू 4 कर दो, यानी कितना हो गया? 16 साल, 16 ईयर। 16 साल यानी 16 ईयर। और यहां पर देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 4 कर दो, यानी 12 वर्ष, यानी 12 ईयर। 12 ईयर। क्लियर हुआ है? नोट कर लो, नोट कर लो सभी लोग। तो यहां पर ए की आयु कितनी होगी? कहोगे सर ए की आयु 12 वर्ष होगी। ए की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। ए की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। नोट कर लो, ए की आयु कितनी? 12 वर्ष। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 33 ईयर, फाइंड द एज ऑफ बी। कि बी की एज कितनी है? बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो मैं कह सकता हूं ए की आयु कितनी? 4 यूनिट है, और बी की आयु कितनी है? 7 यूनिट है।
भाई ए की आयु कितनी, 4 यूनिट, बी की आयु 7 यूनिट। तो आयु का अंतर कितना होगा, आयु का अंतर कितना होगा, 3 यूनिट। भाई ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, तो इनकी आयु का अंतर कितना होगा, 3 यूनिट। किसके बराबर है, किसके बराबर, 33 ईयर के बराबर है, 33 ईयर्स के बराबर है। तो यहां से बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 11 ईयर, 11 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू 11 वर्ष है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, इंटू 11 कर दो, तो 11 चौको 44 यानी 44 ईयर, 44 ईयर, और इंटू 11 कर दो 77 ईयर, 77 ईयर। तो कह रहा बी की आयु कितनी, 77 ईयर, 77 ईयर। चलिए क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन थे दोनों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए हो गया, हो गया। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5, 4:5। ठीक है, सम ऑफ देयर एज इज 36 ईयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। कि 4 साल के बाद, देखो ए और बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, दोनों की एज का रेशियो कितना है, 4:5 है। भाई ए और बी दो पर्सन है, दोनों की एज का रेशियो कितना है, 4:5 है, 4:5 है। ए और बी दो पर्सन है, दोनों की एज का रेशियो 4:5 है। इनकी आयु का योग कितना होगा, कहोगे सर इनकी आयु का योग है 9 यूनिट। किसके बराबर होगा, 36 ईयर के बराबर होगा, 36 ईयर। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 साल। भाई ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। तो भाई ए की आयु 4 यूनिट है, बी की आयु 5 यूनिट है, तो सम कितना होगा, 9 यूनिट। किसके बराबर, 36 ईयर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। क्लियर है, कहोगे सर बिल्कुल। तो अगर एक की वैल्यू 4 है तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 साल, 16 ईयर, 16 ईयर। और यहां पर भी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 20 ईयर,
अब हमको ये तो क्लियर हो गया ए कितने का है, 16 साल का है, और बी कितने का है, 20 साल का है। तो बताओ 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। ए अभी 16 साल का है, 4 साल के बाद 20 साल का होगा। अगर मैं बी की बात करता हूं, ए अभी 16 साल का है, 4 साल के बाद 20 साल का होगा, और बी अभी 20 साल का है, 4 साल के बाद 24 साल का होगा। अगर मैं 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5:6, 5:6, 5:6 क्या है करेक्ट आंसर। 5:6 क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। 5:6 क्या है करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ। यस सर क्लियर। सभी विद्यार्थी मुझे बताएं यस सर क्लियर। चलो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। चलिए हो गया। चलिए हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे ए और बी की आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी कभी एज का क्वेश्चन आए, जब भी बेटे एज का क्वेश्चन आए, आप तुरंत पीपीएफ बनाया करो। पी और एफ, पी और एफ। पीपीएफ का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो कह रहा प्रेजेंट में, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है वर्तमान में। ठीक है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:13 है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, अगर हम देखो यहां पर होता क्या, अगर आप 8 साल पीछे जा रहे हो, ध्यान से देखो, अगर बच्चे आप 8 साल पीछे जाते हो, अगर आप 8 साल पीछे जाते हो तो ये ए है, ये बी है। ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर आप 8 साल पीछे जा रहे हो, ध्यान से देखो, अगर आप 8 साल पीछे जा रहे हो तो ए की एज में देखो, ए की एज में भी 8 साल की कमी है, बी की एज में भी 8 साल की कमी है। यहां पर देखो ए की एज में कितने कमी, 2 यूनिट की कमी है। बी की एज में कितने कमी, 2 यूनिट कमी है। कितने साल की कमी है,
कितने वर्षों की कमी है? 2 यूनिट की कमी, 8 साल की कमी है। यानी मैं कह सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8 वर्ष है, 8 ईयर है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 ईयर, 4 साल, यानी 4 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 होने का मतलब है कि 8 यूनिट की वैल्यू 8 चौको 32 साल, 32 ईयर होगी। और ये कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 चौको 15 चौको 60, 60 ईयर होगी, 60 ईयर होगी। अब देखो ध्यान से, ए कितने का है? 32 साल का है प्रेजेंट में, और बी कितने का है? 60 साल का है। अब देखो, जब हमको ये मालूम पड़ गया ए की एज 32 साल, अब हमसे कह रहा 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ए अभी 32 साल का है, तो 8 साल के बाद हो जाएगा 40 साल का, 40 ईयर का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये बी की बात करता हूं, 60 साल का है, 8 साल के बाद 68 साल का होगा, 48 ईयर का होगा। तो बताओ इनकी रेशियो क्या होगा एज का? एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। ए अभी 40 साल का, बी कितने का? 68 साल का है। अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं, 4 दहम 40, 4 से कैंसिल कर दो, 17 चौको 68, 10 अनुपाते 17, 10 अनुपाते 17, यानी डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डी ऑप्शन। चलिए, हो गया, हो गया। जल्दी से बताओ भाई लोगों। चलिए, हो गया, हो गया। कुछ नहीं है बेटे, देखो प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो कितना था? 8। ए और बी का 8 अनुपाते 15। 8 साल पहले कितना है? 6 अनुपाते 13 है। ए की एज में कितने कमी? 2 यूनिट कमी। बी की एज में कितने कमी? 2 यूनिट कमी है। तो 2 की वैल्यू 8 साल, एक की वैल्यू 4 साल, एक की वैल्यू 4 साल। तो ये कितना होगा? 8 चौको 32 साल, और ये कितना होगा? 15 चौको 60 साल, 15 चौको 60 साल। ए अब यहां पर देखो, ये अभी 32 साल का है ना, और ये 60 साल का है, ठीक है। अब देखो यहां पर 32 साल का है, 8 साल के बाद 40 साल का होगा, 60 साल का है, 8 साल के बाद 68 साल का होगा। बस काम खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ट्राई करो। अब आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करें। चलिए, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जाके चेक करो। चलिए, मैं साइड में हट गया हूं, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, हो गया। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5. 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 6:7. ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, then what will be the ratio of present age of A to C. भैया A और C की अनुपात निकालना। देखो 5 साल पहले A और B की, मैंने क्या बोला, जब भी एज का क्वेश्चन आए PPF बनाओ, P और F। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। 5 साल पहले A और B की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। कब, 5 साल पहले। अच्छा, 5 वर्षों के बाद कितना है, 5 वर्षों के बाद कितना है, 5 वर्षों के बाद यह अनुपात कितना है, 6:7 है। चलो अब मुझे ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, 5 साल पहले अनुपात कितना है, 4:5 है। 5 साल के बाद कितना है, 6:7 है। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आगे देखो, अगर आप -5 से +5 में आ रहे हो, यानी कितने का इंक्रीज बताओ, अगर आप -5 से +5 में आ रहे हो यानी 10 साल का इंक्रीज है। भाई अगर आप 5 साल पीछे से 5 साल आगे आ गए, कितने का इंक्रीज, 10 साल का इंक्रीज है। यहां पर देखो एक ही एज में कितने का इंक्रीज है, कहोगे सर एक ही एज में 2 यूनिट का इंक्रीज है। बी की एज में कितने का इंक्रीज है, 2 यूनिट का इंक्रीज है। ए की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज है, बी की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज है। 10 साल का इंक्रीज है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 साल, 10 ईयर। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल होने का मतलब क्या है, समझना। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल होने का मतलब यह है कि ए कितने का होगा, ए कितने का होगा, 5 चौको 20 साल का होगा, और बी कितने का होगा, 25 साल का होगा। क्लियर है। अब देखो ए 20 साल का है कब, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने का होगा। अगर ए 20 साल का है, देखो ए 20 साल का है कब, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने का होगा, प्रेजेंट में कितने का होगा, क्योंकि सर प्रेजेंट में हो जाएगा 25 साल का, 25 ईयर का। बोलो है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी 25 साल का कब, 5 साल पहले। बी जो बी है वो 25 साल का कब, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने होगा, 30 साल का होगा, 30 ईयर का होगा, 30 ईयर का होगा, 30 ईयर का होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब ये तो आपने निकाल लिया, ए की प्रेजेंट एज 25 है, बी की प्रेजेंट एज 30 है। हमसे कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। ए और सी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना, कैसे निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, एक तरफ कर दो ए, एक तरफ कर दो सी। ए की प्रेजेंट एज कितनी है, कहोगे सर 25 है, तो सी की एज कितनी होगी बताइए, सी कितने की। भाई जो सी है, अगर मैं सी की बात करता हूं, जो सी है वो बी से कितना छोटा है, जो सी है वो बी से 10 साल छोटा है। अगर बी 30 साल का है, अगर बी की एज 30 साल है, बी की एज बेटे 30 साल है, तो सी की एज कितनी होगी, भाई 10 साल छोटा है, 20 साल का होगा। 5 से कैंसिल कर दो, 25 25, 5 चौको 20, 5:4, 5:4 क्या है, करेक्ट आंसर है 5:4। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने, सारे लोग बताएं यस सर, क्लियर। क्या आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, क्या आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है पूछ सकते हैं। देखो 5 साल पहले रेशियो कितना है, 4:5 है। ध्यान से देखो, 5 साल पहले रेशियो 4:5 है, 5 साल के बाद कितना है, 6:7 है। ठीक है, -5 मतलब 5 साल पीछे से 5 साल आगे आ गए, यानी 10 साल का इंक्रीज है।
यहां कितने का इंक्रीज है? देखो ए की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज है, बी की एज में भी 2 यूनिट का इंक्रीज है। ए की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज, बी की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज, और तो 10 साल का इंक्रीज। तो 2 की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 5। एक की वैल्यू 5 होने का मतलब है कि ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 5 25। अगर ए 20 साल का है कब? 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 25 साल का होगा। बी 25 साल का है कब? 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में 30 साल का होगा। अब जब मैंने ए और बी निकाल लिया तो सी तो अपने आप ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, करिए, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, करो करो, अब बताओ। अभी कहां टक्कर वाले सवाल, अभी तो बहुत मजा आने वाला आपको, लिटरली कह रहा मजा आएगा आपको। हो गया, हो गया। पता नहीं कल मैराथन होगी कि नहीं होगी, पर एक बार चेक कर लेना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 2:1 है। 30 वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद, यानी फ्यूचर की बात करता हूं, तो फ्यूचर में क्या होगा? 30 वर्षों के बाद यह रेशियो कितना है? 6:7 है, 6:7 है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है? ए की प्रेजेंट एज कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी? अब देखो, ए की एज में कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। बी की एज में कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। ए की एज में 5 यूनिट का इंक्रीज है, बी की एज में 5 यूनिट का इंक्रीज है, 30 साल का इंक्रीज है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटे? क्योंकि सर 5 यूनिट की वैल्यू है 30 साल। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 छक्का 30, यानी 6 साल। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी कहोगे सर? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू जाएगी 12 साल, 12 ईयर। सॉरी गाइस, सॉरी। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन चले। सर कल मैराथन करवा दो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए, करिए। हाँ मैं कानपुर से हूँ, हम कानपुर से हैं, हमारे यहाँ थप्पड़ नहीं कंटाप होता है। हाँ हम कानपुर से हैं। हाँ।
हमारे यहाँ संगीत नहीं बुलवा होता है। आजकल ये कानपुर वाले बहुत वीडियो बन रही है आजकल। सर आप इंस्टाग्राम पे हो? बेटे है तो, पर मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड सागर इज 6:5। देखो सबसे पहले पीपीएफ बनाओ। पीपीएफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो, ठीक है, कुणाल और सागर, ठीक है, की एज का रेशियो कितना? 6:5 है। कब? 6 ईयर एगो। 4 ईयर हैंस कितना है? 4 ईयर हैंस कितना है? 4 ईयर हैंस कितना? 11:10 है। व्हाट इज सागर प्रेजेंट एज? -6 से +6 पे आ रहे हो, 10 साल का इंक्रीज है, 10 ईयर का इंक्रीज है। अगर आप -6 से +4 पर आ रहे हो यानी 10 साल का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 10 साल का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 10 साल का इंक्रीज है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो, कुणाल की एज 6 साल पहले 6 यूनिट थी, अब 11 यूनिट है। कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। सागर की एज पहले 5 यूनिट थी, अब 10 यूनिट है। कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। देख सकते हैं कुणाल की एज में कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। सागर की एज में कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। बोथ साइड 5 यूनिट का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 10 साल का इंक्रीज है, 10 ईयर का इंक्रीज है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साल, 2 ईयर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, अब ध्यान से सुनना, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है तो कुणाल की एज यहां पर कितनी होगी? जल्दी से बताओ। कुणाल की एज यहां पर होगी 6 दूनी 12 साल, और सागर की जाएगी 5 दूनी 10 साल, 10 साल। तो कह रहा वर्तमान में सागर की आयु कितनी है? तो वर्तमान में अगर वर्तमान में सागर की आयु कितनी होगी? जल्दी से बताओ। अगर अभी 10 साल का है तो वर्तमान में कितने होगा? 16 साल का होगा। बोलो है कि नहीं है? अगर कहता कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है? अभी 12 साल का है, तो 6 साल के बाद 18 साल का होगा। देखो, 2 पर्सन की एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। यहां पर भी देखो, दोनों की एज का डिफरेंस 2 साल है, यहां पर भी 2 साल है, और यहां पर आके चेक करोगे तो भी 2 साल का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले बताया था, सबसे पहले जो आपको बताया था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। इसके बाद टाइप को चेंज करेंगे, इसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। नीलेश क्या हुआ बेटे? क्या कह रहे हो? ये कहा 12 साल का है तो 6 साल का तो 18 साल का नहीं होगा। ये 10 साल का है तो 6 साल का 16 साल का होगा। सर एक बात बताइए, जब आप बुक से लगवाते, जब आप करवाते हो तो बन जाता है आपके साथ, लेकिन वैसे बुक में नहीं बनता है।
बड़ी समस्या है यार ये तो। इसका केवल एक ही कारण है, प्रैक्टिस की कमी। हो गया? चलिए हो गया। सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, इसको देखो। अच्छा, दूसरा सवाल नहीं चेंज किया था क्या मैंने? अगला क्वेश्चन, 4 year ago ratio between A's and B's age is 11:14, and 4 year after ratio of their age will be 13:16. What is A's present age? A की present age कितनी है? देखो पीपीएफ बना लो, पीपीएफ। कह रहा 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 11:14 है। 4 साल बाद कितना है? 4 साल के बाद कितना? 13:16 है। ठीक है, अब देखो, -4 से +4 पर आ रहे, यानी 8 साल का इंक्रीज है, 8 ईयर का इंक्रीज है। यहां पर देखो, ए की एज में कितने का इंक्रीज है? 2 यूनिट का इंक्रीज है। बी की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए, ये डिफरेंस आपको सेम मिला है। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब यहां पर देखो, 2 यूनिट का इंक्रीज है, 8 साल का इंक्रीज, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8 साल, 8 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 साल, 4 ईयर। ठीक है, तो देखो ए की आयु यहां पर कितनी? 11 ईयर है। ए की आयु कितनी? 11 ईयर। 11 ईयर की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 44 ईयर। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 44 ईयर। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 44 ईयर। अगर 44 ईयर है तो प्रेजेंट में कितने होगी? 48 ईयर। भाई 44 साल कब है? 4 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 48 ईयर का होगा, 48 ईयर का होगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए, आपने एक चीज नोटिस की कि आपने जो भी क्वेश्चंस लगाए सब में एक चीज कॉमन है, क्या? कि सब में आपको ये सेम मिला है। लेकिन अगर ये सेम ना हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 12 वर्ष पहले 9:11 है, तो आर की प्रेजेंट एज कितनी है? बेटे स्टार्टिंग कहां से? एक बच्चा कह रहा सर क्या यही ये क्वेश्चन आते हैं?
मैं आपको बताऊं बेटे, ये बेसिक होता है, पहली चीज तो ये आना चाहिए। चलो अब देखो ध्यान से, आपको हर कैटेगरी का क्वेश्चन मेरी क्लास में मिलेगा। ये लो, हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर कैटेगरी का, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अभी आप पढ़ो केवल, आप पढ़ो केवल, आप पढ़ो केवल, ठीक है। करा, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चलो हाँ, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में हम आपको भेज देंगे, इसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है मेरे से, मैं हूं आपके सामने। सर आपका बुक है, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसी में हो सकता है जून महीने में मैं अपनी नई बुक लॉन्च कर दूं, बिल्कुल अपडेटेड नई बुक। जून महीने में मैं अपनी नई बुक लेके आऊँगा, तो आप सभी लोग रेडी हैं बुक लेने के लिए? हाँ, बुक जरूर ले लेना, क्योंकि आगे उस बुक से ही प्रैक्टिस करनी है। मैं आप सभी के लिए मैं बुक लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, जितने लोग बुक चाहते हैं मेरी, वो एक बार कमेंट में Y170 लिखें, कि मैं उन्हीं के लिए, उनको तो मैं बुक जरूर भिजवाऊंगा। जितने लोग कमेंट में मेरी बुक चाहते हैं, मैं काउंट कर रहा हूँ, कोई भी डबल नहीं लिखेगा, तो मतलब ये वो लोग हैं जो मेरी बुक चाहते हैं। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं, मैं एक बार कमेंट में Y170 लिखो, Y170, मैं गिन लूंगा कितने लोग मेरी बुक चाहते हैं, ठीक है। तो सेम डे जिस दिन आएगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।